यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्वे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारीगण, शांति कुंज के और यहाँ के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, और चौथे अध्याय में श्लोक क्रमांक 24। ये जो श्लोक है, ये श्लोक सदियों से आज भी बहुत सारे संगठनों में भोजन के पहले बोला जाता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिनाम। ये रामकृष्ण मिशन में भी, स्वामी विवेकानंद केंद्र में भी, कई केंद्रों में और बहुत बड़े बड़े वैदिक संस्थानों में इसी को बोला जाता है। तो ये आखिर ब्रह्मार्पणम है क्या? 24वां श्लोक बोल रहे हैं, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य का फल भी ब्रह्म ही है। इस भाव को मन में रखकर भोजन ग्रहण करो। ये जब श्लोक बोल करके करते हैं। यज्ञ जो सत्र हैं, ये गीता के समय में जब गीता बोली गई थी तो उस समय यज्ञों के सत्र चला करते थे। उत्तर वैदिक काल चल रहा था, यज्ञों की श्रृंखला चला करती थी। यज्ञ का स्वरूप दो तरह का था, राष्ट्रव्यापी समस्याओं के लिए एक यज्ञ, दूसरा विभिन्न काम्य कर्मों के लिए दूसरे प्रकार के यज्ञ। उसके साथ साथ विद्वत जनों का सम्मेलन भी हुआ करता था, समस्याओं पर चर्चा होती थी। वैदिक संस्कृति में यज्ञ शब्द का मतलब है धुरी, न्यूक्लियस। अयम यज्ञ विश्वस्य भुवनस्य नाभि। यह यज्ञ इस विश्व भुवन की नाभि है, न्यूक्लियस है। आहुति के तत्वदर्शन की प्रतिष्ठा पूरे समाज में हो। इस श्लोक के माध्यम से क्या था कि आहुति के तत्वदर्शन सबके चिंतन में बैठ जाए, पूरे समाज में हो। अनासक्त भाव से हम अपनी क्षमता को विराट के लिए नियोजित करें। अनासक्त भाव से, बिना किसी आसक्ति की भावना को लिए हुए हमारी सारी क्षमता विराट के लिए नियोजित हो। इस भाव से हम
करें। स्व का विराट के लिए और बिंदु का सिंधु के लिए समर्पण, बिंदु का सिंधु के लिए समर्पण, स्व का विराट के लिए समर्पण, ससीम का असीम के लिए समर्पण। ये जो समर्पण का भाव है ये यज्ञ का भाव था। जब उत्तर वैदिक काल जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो श्लोक है इससे जो भाव निकलता है, अनासक्ति नंबर 1, दूसरा फलाकांक्षा का त्याग, अनासक्ति, फलाकांक्षा का त्याग, तीसरा है शुद्रताओं से मुक्ति, शुद्रताओं से, छोटेपन से मुक्ति, और चौथा है विराट का बोध, विराट का बोध। ये 4 संदेश हमको इस श्लोक के माध्यम से मिलते हैं। अनासक्ति, फलाकांक्षा का त्याग, शुद्रता से मुक्ति, विराट का बोध। क्रमिक रूप से यज्ञ के अनेक स्तर हमारे व्यक्तित्व में खुले हुए हैं। यज्ञ सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया है। यज्ञ के माध्यम से हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रवेश करते हैं। आप लोग सब यज्ञ करते हो ना नियमित रूप से। अब आज की क्लास में यज्ञ समझ में आ जाएगा पूरी तरह से, यज्ञ क्या होता है, यज्ञ का दर्शन समझ में आ जाएगा। यज्ञ के माध्यम से हम स्थूल से सूक्ष्म में क्रमिक रूप से प्रवेश करते हैं आध्यात्मिक जीवन में, जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है। देश काल की सीमा में हम जब हैं तो स्थूल में हैं, सूक्ष्म में जब हम चाहते हैं तो व्यापकतम हो जाते हैं। जैसे जैसे हम सूक्ष्म होते चले जाते हैं हम व्यापक होते चले जाते हैं। यज्ञ की आहुतियों द्वारा एक व्यापकता का स्वरूप बनता जाता है। यज्ञ का दार्शनिक स्वरूप भी है, यज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप भी है। हर चीज के लिए यज्ञ है। बीमारी के लिए भी यज्ञ है, वृष्टि के लिए भी यज्ञ है। हमारा एक ही यज्ञ कई चीजों का प्रयोजन पूरा करता है। उस जमाने में विश्वामित्र ने राक्षसों के आतंक से रक्षा के लिए यज्ञ करवाया था, राम और लक्ष्मण के माध्यम से। राक्षसों के आतंक के लिए भी, से बचने के लिए भी यज्ञ, वृष्टि के लिए भी यज्ञ, बीमारी के लिए भी यज्ञ। आज वो राक्षस नहीं हो, परंतु राक्षस विभिन्न रूपों में है। हवि, कृमि, वायरस, बैक्टीरिया, ये भी राक्षस हैं एक प्रकार से, ये भी आक्रमण करते रहते हैं। तो इनके माध्यम से अपनी रक्षा कैसे करें, सभी के लिए यज्ञ का विधान रहा है। यज्ञ एक प्रयोग के रूप में संपन्न किया जाता रहा है उत्तर वैदिक काल से। यज्ञशाला वर्सेस प्रयोगशाला, शब्द दोनों एक ही हैं, यज्ञशाला और प्रयोगशाला। यज्ञशाला में यज्ञ की कुंड की अग्नि के पास, साधक के पास, याजक के पास कितना टेम्परेचर होगा, क्या संकल्प होगा, और साधक संकल्पशील होकर ही बैठे, ये सारा ध्यान रखा जाता था पूरा पूरा। एक प्रकार से अध्यात्म ऊर्जा का सम्मिलित प्रयोग होता था यज्ञ। पदार्थ ऊर्जा और अध्यात्म ऊर्जा का सम्मिलन। पदार्थ ऊर्जा, यज्ञ की समिधा, यज्ञ की हवन सामग्री, घी, विभिन्न चरु पदार्थ, इन सब का सम्मिश्रण, और अध्यात्म ऊर्जा का सम्मिलन। अध्यात्म ऊर्जा साधक की, पदार्थ ऊर्जा जिसको हम हवन करने हैं, इन सब का। परम पूज्य गुरुदेव ने हर एक व्यक्ति की भागीदारी कराई, साधना करा करके यज्ञ में भागीदारी कराई। कम से कम इतना मंत्र लेखन तो करें, तब हमारे अनुष्ठान, तब हमारे यज्ञ में भाग लें। गुरुदेव ने 2-1 साल तक मूवमेंट चला करके, 56, 57, 58 में मूवमेंट चला करके 58 के यज्ञ में, 1958 के सहस्त्रकुंडी यज्ञ में लोगों से 1.25 लाख के अनुष्ठान करा लिए। लोगों को पता भी नहीं चल पाया कि 1.25 लाख के अनुष्ठान करके हम यज्ञ में बैठे हैं। सुपात्रों के द्वारा जब अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, तो वो सफल होता है। उसकी ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा वातावरण में जाती है मिसाइल की तरह से। आयुर्वेद जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या हो गया है, जड़ी बूटी है, ज्योतिष है, तंत्र है। जड़ी बूटी किन मुहूर्तों में उखाड़ें, किन मंत्रों के साथ उखाड़ें, कैसे पीसें, कैसे घोटें, आज आयुर्वेद में सब भूलते जा रहे हैं। मशीनें लगा दी, मजदूरों से तोड़वा ली, और घुटाई हो रही है, पिसाई हो रही है, सब मशीनों में हो रही है। इसीलिए आयुर्वेद का प्रभाव खत्म हो गया है। यज्ञ में जब तक हम अध्यात्म ऊर्जा और साधक की पवित्रता, शुचिता, और जो पदार्थ हम यूज कर रहे हैं उनकी भी सही होने की स्थिति, यज्ञ के लिए जो हवन सामग्री चुनी गई है वो सही है कि नहीं, इन सब का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक नहीं हो पाएगा।
सूक्ष्म का आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग हम भुलाते चले जा रहे हैं। दार्शनिक वैज्ञानिक दृष्टि से बड़ा विशिष्ट उपयोग रहा है। सूक्ष्म में सब कुछ है। ये जो भगवान कह रहे हैं ना, ब्रह्मार्पणम, सब कुछ जो है, जो दिया जा रहा है, ये सब ब्रह्म यज्ञ में अर्पण, जो भी अर्पित किया जा रहा है वही ब्रह्म है। हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप कर्ता भी ब्रह्म है, और अग्नि भी ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म है। सूक्ष्म में सब कुछ है। भगवान कृष्ण ने अष्टधा प्रकृति की बात कही है। भगवान ने कहा है पंच महाभूत और 3 अहंकार, मन और बुद्धि, ये अष्टधा प्रकृति है। ये अष्टधा प्रकृति में भगवान ने कहा है कि इसमें मैं गुथा हुआ हूं, युगों से कही जा रही है, मणियों के समान। 7वां अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है इस मामले में। मणियों के समान सृष्टि भगवान में गुथी हुई है। परिवर्तन सूक्ष्म में करेंगे तो स्थूल में होंगे। इसलिए यज्ञ जो था वो सूक्ष्म का प्रयोग होता था ताकि स्थूल में परिवर्तन हो। स्थूल में साधक में परिवर्तन हो, याजक में परिवर्तन हो, वातावरण में परिवर्तन हो। पदार्थ का ऊर्जागत उपयोग होता था। शुद्रता छोड़ेंगे और सूक्ष्म रूप का उपयोग करेंगे, तभी उस ऊर्जा का सुनियोजन होगा और तभी उस ऊर्जा का सही रूप से वास्तव में उपयोग होगा। अभी ये जो श्लोक है इस पर ध्यान दें। यज्ञ का विधान कौन कर रहा है? ब्रह्म चेतना कर रही है। मैं नहीं कर रहा, हम नहीं कर रहे हैं। हम कौन कर रहे हैं? ब्रह्म कर रहे हैं। अर्पण भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है, कर्ता भी ब्रह्म है, अग्नि में आहुति भी ब्रह्म है। ये सारी घटना कहाँ घटनी है? ब्राह्मी चेतना के स्तर पर घट रही है। ब्राह्मी चेतना के स्तर पर ये सारा घटनाक्रम चल रहा है। हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इदम न मम की भाव से भोजन कर रहे हैं। इदम न मम, ये मेरा नहीं है। तो ये जो यज्ञ जो चल रहा है सृष्टि में, कई तरह के यज्ञ चल रहे हैं। उसमें एक आहार जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, ये भी एक यज्ञ है। स्वाहा करते हैं, ये भी एक यज्ञ है। ये सब किस कर्म के माध्यम से किया जाए? कि ब्रह्म को अर्पित किया जा रहा है। और ये जो भी कुछ अर्पित करें ये भी ब्रह्म है, ब्रह्ममय है। इदम न मम की थ्योरी जिस दिन समझ में आ जाएगा, मैं व मेरा नहीं। इदम न मम का मतलब क्या है? न मेरा न मैं, मेरा नहीं है और न मैं हूं। तुलसीदास जी ने एक छोटी सी चौपाई कही है, वो सुनने योग्य है। मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं अरु मोर तोर ते माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। मैं और मेरा, तेरा और माया, यही भेद सब कुछ है। बस इस भेद से जो परे चला गया वो मुक्ति को पा गया। भगवान क्या कह रहे हैं? कर्ता क्रिया कर्म सब एक है, ब्रह्म। बस रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि जल की धारा पर जोर जोर से लाठी मारने से जल की धारा को अलग नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए अलग हो जाएगी, फिर एक हो जाएगी। चेतना अनडिवाइडेड है, चेतना को डिवाइड नहीं किया जा सकता। चेतना हमेशा अविभाजित रहेगी। इसको अनुभव करके ही, इतना इस स्थिति पर जब अनुभव करोगे तो ही यज्ञ किया जा सकता है। ढेरों व्यक्ति यज्ञ करते हैं, उनको फल क्यों नहीं मिलता? उनको फल इसलिए नहीं मिलता कि यज्ञ का मर्म ही नहीं जानते। तो यहां भगवान यज्ञ का मर्म समझा रहे हैं, यज्ञ के कई स्वरूप समझा रहे हैं, यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं ये बता रहे हैं। और 25वां श्लोक देखें अगला। ये 24वां समझ में आ गया कि नहीं? सबके समझ में आ गया कि हर चीज, हर क्रिया, हर चीज ब्रह्म ही यज्ञ कर रहे हैं। श्रुआ भी ब्रह्म है, आहुति भी ब्रह्म है, और सब कुछ ब्रह्म में विलय हो रहा है। इदम न मम, मेरा कुछ नहीं है इसमें। ये सारा सारा चेतना का खेल है। इस चेतना के खेल में मुझे मौका मिला है उस यज्ञ के भागीदारी करने का। कौन से यज्ञ में? सहयज्ञ प्रजा षष्ठवा पुरोवाच प्रजापति। इस सृष्टि को यज्ञ से मैंने बनाया है, तुम इसका पोषण करो, पालन करो। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण गीता में कहा था, मैंने ये सृष्टि यज्ञ से बनाई है, तुम इसका पालन करो, पोषण करो। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं गायत्री सूक्ष्म होती है, गायत्री सूक्ष्म होती है। तो क्या करते हैं? संध्या का गायत्री में विलय होता है, सूक्ष्मतम होती चली जाती है। संध्या का गायत्री में विलय, संध्या जो हम करते हैं। गायत्री का व्याहतियों में विलय। व्याहति कौन सी है? ओम भूर्भुवस्व। ओम भूर्भुवस्व का ओंकार में विलय, ओम में विलय। ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना, यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना। परमात्मा में आत्मा को हवन करना, हवन का, आत्मा का हवन परमात्मा में होना। ये जो है
स्थूल से कारण होने का विज्ञान है। यज्ञ जो है स्थूल से सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म से कारण में चला जाता है। यदि हम इस चीज को समझ लेंगे कि ये ब्रह्माग्नौ परे यज्ञम यज्ञ नेवोपजुह्यति, यज्ञ नेवोपजुह्यति। कई लोग आत्मा रूपी यज्ञ का हवन करते हैं परमात्मा रूपी अग्नि में, यानी हमारे अंदर ही अंदर, हम बाहर की अग्नि के बजाय हमारे अंदर की जो अंतर अग्नि है उसी में हम यज्ञ करके अपने अंदर अभेद रूपी दर्शन कर सकते हैं परमात्मा का। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण होने का विज्ञान। इसके आगे देखें 26वां श्लोक। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। कितना क्लियर है, अगर स्पष्ट समझ में आ गया हो ऊपर के 2 श्लोक। इंद्रियों का संयम रूपी अग्नि में विलय, इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में विलय करके प्रज्वलित कर देना, इंद्रियों को जला देना संयम के माध्यम से। अग्नि का धर्म क्या होता है? जलाना, है ना। तो लकड़ी को जैसे प्रकाश में और ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है अग्नि, उसी तरह से इंद्रियों को यानी विषय विकारों का हवन पवित्रता के माध्यम से, पवित्र अग्नि के द्वारा विषय विकारों का हवन। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूपी अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी लोग, कुछ योगी लोग अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं, दूसरे योगी लोग उससे ऊंची बात करते हैं। क्या ऊंची बात करते हैं? रूप रस गंध शब्द स्पर्श, जो 5 हमारे ये विषय हैं, इनको भी यज्ञी भाव से ग्रहण करते हैं। इनको अयज्ञी भाव से ग्रहण करने पर ये हमारे विकार बन जाते हैं, और यज्ञी भाव से ग्रहण करने से ये हमारे अंदर के शोधन के मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं। पंच महाभूतों का सार यज्ञी भाव से, निरासक्त भाव से हम हवन कर दें। इंद्रियों में आहुति अगर देते रहेंगे, इंद्रियों की आहुति देते रहेंगे, विषय विकारों की आहुति देते रहेंगे, तो विषय विकार हमें त्रस्त नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। विषय विकार क्यों आते हैं? क्योंकि इंद्रिय रूपी विषय विकार यथावत बने रहते हैं और अग्नियों में हवन नहीं होता। कई बार लोग समझते हैं कि यज्ञ का मतलब होता है बाहर जो है यज्ञ हो रहा है वो। यहाँ यज्ञ का दर्शन बताया जा रहा है भगवान के द्वारा, और यज्ञ का दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग में बताया जा रहा है कि हमारे जितने भी विषय विकार हैं उनको जला दो, उनका वाष्पीभूत कर दो, हवन कर दो। किसमें? संयम रूपी पवित्र अग्नि में, संयम रूपी पवित्र अग्नि में। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगीजन, अब देखिए बार बार अन्य योगीजन कई उदाहरण आ रहे हैं। अन्य योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। अब ये जरा समझने लायक बात है। 27वां श्लोक। इंद्रियां क्रियाशील हैं किससे? बताओ, इंद्रियां किससे क्रियाशील होती हैं? प्राण से। इंद्रियां प्राण से सक्रिय होती हैं। प्राण शक्ति जो हमारी होती है, प्राण ही हमारे इंद्रियों को सक्रिय बनाते हैं। इंद्रियों से प्राण क्षरित होता है और इंद्रियों से ही प्राण संकलित होता है और ऊपर जाता है, फिर मन को मजबूत बनाता है। मन तो एक अंग है ना। इंद्रियां प्राणों से क्षरित होती हैं, पोषित नहीं होती। यज्ञीय भाव से हम प्राण का पोषण करते हैं, यज्ञीय भाव से हम प्राणों का पोषण करते हैं। यज्ञ का धर्म क्या है? सृष्टि की देव शक्तियों का, जितनी भी देव शक्ति है उनका पोषण। देवता मनुष्यों को जीवन देते हैं, इसलिए देवताओं का पोषण। ऐसा कहा गया यज्ञम उ देवानाम अन्नः, यज्ञ देवताओं का अन्न होता है। यज्ञ की आहुतियाँ देवताओं का भोजन होता है। यज्ञ की आहुतियाँ से देवता प्रसन्न होते हैं। तो कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? हमारे अंदर के देवता प्रसन्न होते हैं, बाहर के देवता प्रसन्न होते हैं। बाहर के देवता प्रसन्न होते हैं तो इकोसिस्टम को मजबूत बनाते हैं। अंदर के देवता प्रसन्न होते हैं तो हमारे शरीर, मन, अंतःकरण को मजबूत बनाते हैं। हमें इन देवताओं को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इंद्रियों के अधिष्ठाता प्राण बहने न पाए, इसलिए यज्ञीय भाव से, अनासक्ति के भाव से हम कर्म करें। इंद्रियां व प्राण को आत्मा में विसर्जन करें, ध्यान के माध्यम से विलय करें। इंद्रियां व प्राण को आत्मा में विलय करने का भाव। इंद्रियां प्राण में मिली, इंद्रियां और प्राण दोनों को मिला करके आत्मा में विलय किया ध्यान के माध्यम से, और आत्मा को परमात्मा में विलय किया। ये यज्ञ है, ये अंदर जगत में होने वाला यज्ञ है। भगवान
आत्म संयम रूपी योग रूपी अग्नि की जो बात कह रहे हैं, इसको समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से कि आत्म संयम जो है योग रूपी अग्नि, आत्म संयम योग रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। कुछ योगीजन इस तरह से हवन करते हैं, कुछ योगीजन इस तरह से हवन करते हैं, कुछ योगीजन इस तरह से हवन करते हैं। ऐसा 3-4 उदाहरण देने के बाद भगवान अब यज्ञों की व्याख्या पे आ गए। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रता। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूपी यज्ञ करने वाले हैं, दूसरे कितने ही योग रूपी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। द्रव्य यज्ञ, पदार्थ की आहुति अग्नि में डालना, साधक का संकल्प साथ जुड़ना, मंत्र ऊर्जा की शक्ति साथ जुड़ जाना। 3 चीजें जुड़ गई। कौन कौन सी? पदार्थ की आहुति अग्नि में डाल के पदार्थ की कारण शक्ति का विकास, साधक का संकल्प, याजक का संकल्प, उसकी प्राण शक्ति, उसकी ऊर्जा, संकल्प की ऊर्जा, पदार्थ का ऊर्जा में परिवर्तन। और इसलिए बहिर्जगत में यज्ञ चमत्कार दिखाते हैं, यज्ञ बहिर्जगत में चमत्कार दिखाते हैं। ये तीनों चीज़ों की वजह से द्रव्य यज्ञ, इसमें हवन सामग्री की विशेषता, संविधा की विशेषता, ये सब महत्वपूर्ण होती है। तप यज्ञ क्या होता है? यही यज्ञ जब अंतर जगत में चले, ऊर्जा जो है वो तप यज्ञ के माध्यम से हमारा ऊर्जा ग्रह बने, ये हमारे शरीर ऐसे हम काम करें, ऊर्जा डायनेमो की तरह से तप द्वारा संचित होती रहे, बराबर क्रमशः हमारे तप के माध्यम से ऊर्जा हमारी बनी रहे। और अगर ऊर्जा बनी रहेगी तप यज्ञ के माध्यम से तो विषय विकार नष्ट होते रहेंगे। अगर हमारे में तप यज्ञ की ऊर्जा नहीं होगी तो विषय विकार नष्ट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट अग्नि नहीं है, परिष्कार नहीं होगा, निर्मलीकरण नहीं होगा, निर्मलीकरण का पुरुषार्थ नहीं होगा। इसे तपो यज्ञ इसलिए जरूरी है। योग यज्ञ क्या होता है? तपो यज्ञ योग यज्ञ, योग यज्ञ आत्मा से साक्षात्कार, परब्रह्म से साक्षात्कार। आत्मा स्वभावतः परमात्मा से मिले, अयम आत्मा ब्रह्म, चित्त का निर्मलतम स्वरूप सामने आए, ये योग यज्ञ। चाहे इसको ध्यान यज्ञ कह लीजिए, चाहे योग यज्ञ कह लीजिए, आत्मा और परमात्मा का मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन हो सकता। भगवान कहते हैं अहिंसा के तीक्ष्ण व्रतों से, अर्थात यम के माध्यम से अपनी वृत्तियों का नियमन करते हुए, शुरुआत वहां से करें। पतंजलि और गीता कितने नजदीक एक दूसरे का है। अहिंसा के तीक्ष्ण व्रतों से जिन्होंने अपना नियमन कर लिया है, कितने ही अहिंसा के तीक्ष्ण व्रतों से यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले, अपनी वृत्तियों का नियमन करके, स्वाध्याय है नियम, अहिंसा है यम, यम से नियम कर जो चलता चलेगा, उसकी क्रमशः सारे नियम सबके सब सत्य चले जाएंगे। और वो अपनी सोच का परिवर्तन, स्वाध्याय के माध्यम से क्या होता है? सोच का परिवर्तन, कॉग्निटिव थिंकिंग मॉडिफाई होती है। स्वाध्याय नियमित रूप से करना है, अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग को बदलना, अपनी सोच को बदलना। भगवान कृष्ण कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष जो है वो स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ के माध्यम से अपने आप को ऊपर उठा सकता है। आगे एक श्लोक और लेंगे, फिर बाकी इसके आगे का बाद में करेंगे। अपाने जुह्यति प्राणम, प्राणे अपानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा, प्राणायाम परायण, अपरे नियता आहारा, प्राणान प्राणेश जुह्यति, सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषः। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राणवायु का हवन करते हैं, वैसे अन्य योगीजन प्राणवायु में अपान वायु का हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों का प्राणों में ही हवन करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले। अब ये विषय जो, ये शब्द जो है ना, यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषः, लास्ट लाइन 29वें 30वें श्लोक की। ये ऐसे लोग यज्ञविद कहलाते हैं। कौन से लोग? जो अपान का प्राण में, प्राण का अपान में, शरीर में प्राणों के स्थान का निरूपण किया जाता है। आपने देखा ना, कहाँ है प्राण, कहाँ है अपान, कहाँ है? ऊपर प्राण है, नीचे अपान है। प्राणों के संचालन, प्रवाह की विकृति हमारी सारी रोग के रूप में दिखाई पड़ती है हमारे। यानी प्राणों का प्रवाह सही हो जाए तो लो इम्यूनिटी की जो बीमारी जितनी हो रही है, एड्स की और जितनी प्रकार की बीमारियां होंगी, सब समाप्त हो जाएंगी।
प्राणों का सुनियोजन, प्राणों का जो नियमन कर सके, तो पहले क्या करें, शरीर को नियमित करें, प्राणों का क्रम नियमित करें प्राणायाम के माध्यम से, प्राणायाम पारायण करें, और प्राणायाम पारायण बनकर क्रम से सीखें उसको कैसे प्राणायाम किया जाता है व्यवस्थित। भगवान ने यम नियम की बात की, आसन की बात 6ठे अध्याय में करेंगे, किस आसन में बैठना चाहिए। यहाँ प्राणायाम पे आए हैं भगवान, क्योंकि प्राण यज्ञ की बात कर रहे हैं। तप यज्ञ, योग यज्ञ, अब प्राण यज्ञ की बात कर रहे हैं। प्राण अपान, अपान प्राण। इसमें एक थोड़ी लोकोक्ति बताने का मन है। देखा देखी साधे जो, छीजे काया बाड़े रोग। कई बार देखा देखी लोग करने लगते हैं। क्या हो रहा है, आज सीढ़ी से सिखाया जा रहा है प्राणायाम। कपालभाति एक क्रिया है, उसको कहा जा रहा है प्राणायाम, और कहा जा रहा है जो करेगा वो दुबला हो जाएगा। दुबला हो जाएगा, दुबला होना किसको नहीं, कौन नहीं चाहता। ढेर सारे लोग दुबले होना चाहते हैं, ढेर सारे लोगों के पास चर्बी चढ़ गई बुरी तरह से। तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलोर, रांची, सब तरफ के लोग जो हैं, जितने भी हैं, वो सब के सब 15-15 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये देकर दुबले होने के लिए आते हैं और कहते हैं प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए। बहुत जब जोरदार प्राणायाम किया जाएगा, थोड़ा बहुत तो लॉस होगा ही, है ना, और निराहार होके आएंगे तो भी होगा ही। पर देखा देखी साधे जो देख देख के करता है, उसको, उसकी काया जो है वो क्षीण भी होगी और रोग भी बढ़ेंगे। जब वो नियमन नहीं रहेगा तो फिर रोग बढ़ेंगे। इसलिए प्राणायाम एक मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए। भगवान कहते हैं प्राण यज्ञ कैसे किया जाना चाहिए, किताबों से पढ़ के नहीं, बल्कि हमारी प्रकृति के अनुकूल कितने प्राणायाम है, हमारी प्रकृति के अनुकूल कौन सा प्राणायाम है, उसके हिसाब से करना चाहिए। प्राणायाम के साथ साथ क्या जरूरी है, आहार का नियमन भी जरूरी है। प्राणायाम अगर कर लिया और आहार का नियमन नहीं किया, दोनों मिलजुल करके कोई और नुकसान कर सकते हैं। इसलिए प्राणायाम करने वाला व्यक्ति जब करता है, परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। ऐसे साधक सारे विकार वृत्तियों को, प्राणों की जितनी विकृतियां हमको जला करके, प्राण की अशुद्धि से ही मन की अशुद्धि होती है, शरीर की विकृति होती है। पतंजलि कहते हैं प्राण योग द्वारा चित्त की शुद्धि, प्राण योग के द्वारा चित्त की शुद्धि हो जाती है। गीताकार कहते हैं ऐसा व्यक्ति अपनी मन, जितनी भी प्राण की अशुद्धि हैं उनको ठीक करके अपने मन की अशुद्धि और शरीर की विकृति को ठीक कर लेता है और यज्ञ को जान लेता है, यज्ञ का मर्म जान लेता है। यज्ञ का विधान नहीं, यज्ञ का कर्मकांड नहीं। यज्ञ का कर्मकांड तो कर्मकांड भास्कर से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। यज्ञ का मर्म जान लेता है। यज्ञ क्या है, हमारी शरीर का न्यूक्लियस, हमारे शरीर की हर क्रिया प्रणाली का जो प्राण है वो यज्ञ है। बस ये यज्ञ का रहस्य है। यज्ञ का विधान जो जान लेता है, यज्ञ का मर्म जो जान लेता है, यज्ञ का मर्म जानने वाले व्यक्ति फिर पार हो जाता है। एक कथा सुनाने का मन है। मनु महाराज का बेटा था नाभे दृष्ट, विद्वान था, यज्ञ में पारंगत था, क्षत्रिय होने के बावजूद तपश्चर्या के प्रति अनुराग था। मनु जी ने सभी को संपत्ति बांटी पर उसको नहीं बांटी। उन्होंने कहा तुम्हारे लिए बड़ी संपत्ति रखी है, सुरक्षित है। तो उसने पूछा कि सुरक्षित है, कहाँ रखी है? तो बोले ऐसा है कि विपाशा नदी के तट पर यज्ञ चल रहा है, वहाँ शस्त्र पाठ के ऊपर ब्राह्मण अटक गए। शास्त्र पाठ नहीं, शस्त्र पाठ। दुर्गा सप्तशती में और गीता में कई जगह शस्त्र पाठ आता है, पूरा उपनिषदों में भी आता है, शस्त्र पाठ आता है। शस्त्र पाठ में क्या किया जाता है, यज्ञ की विधि में हवन नहीं किया जाता, पाठ किया जाता है केवल। उसके बाद जब स्वाहा कहा जाता है तब स्वाहा करते हैं। तो शस्त्र पाठ में वो अटक गए हैं और हवन रोकना पड़ा है। वहाँ जाकर उनको समझाओ, वहाँ जाकर उनको ज्ञान दो, किस तरफ मुख करके पाठ करना चाहिए, कौन सा नक्षत्र किधर है, क्या देखना है, पूरा वो सब देख करके बताओ। जो हमारे कथा के नायक हैं नाभे दृष्ट, उनके मनु के बेटे, उनको रहस्य मालूम था, उन्होंने जाके बताया। उनको दक्षिणा में गायें मिली। एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, वो बोले मैं वास्तु पुरुष हूँ। और वास्तु पुरुष ने कहा ये सारा का सारा सामान मेरा है, ये सब जितना भी है सब मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा जो हमको मिला था वो भी तुमने ले लिया। पिताजी ने कहा था वहाँ मिलेगा, वहाँ भी नहीं मिला। हमको गायों के साथ संपत्ति मिली, सोने स्वर्ण राशि मिली, बहुत कुछ मिला। तो उन्होंने कहा यज्ञावशिष्ट पर किसका अधिकार होता है, यज्ञ का जो अवशिष्ट होता है उस पर किसका अधिकार होता है? उन्होंने कहा वास्तु पुरुष का अधिकार होता है धर्म के हिसाब से।
वास्तु पुरुष का हिस्सा है, उन्हीं को दे दो, तुम यज्ञ के तत्व को ठीक तरह जानते हो। सारा के सारा उन्होंने जो यज्ञ से बचा हुआ था वो पूरा उनको दे दिया, और वापस उन्होंने यज्ञ पुरुष ने, वास्तु पुरुष ने उनको लौटा दिया। आज जो धरती की जितनी चीज़ें जो इतने अस्तित्व में हैं, पदार्थ के जो अधिदेव जो हैं वास्तु पुरुष हैं, और वास्तु पुरुष होने के नाते वो सारा के सारा जितना भी यज्ञ का कर्म है, यज्ञ का अवशिष्ट है, उन्हीं के पास जाता है। और वो ये कहते हैं कि यज्ञ से बचा हुआ जो अमृत है उसका पान करना चाहिए। अगला श्लोक देखें, एक मिनट। यज्ञाशिष्ट मृता भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम न अयम लोकस्य अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तमम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का पान करने वाले, अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? जो यज्ञ करता है उसके लिए तो ये सब कुछ ठीक है, पर यज्ञ के साथ साथ क्या है, यज्ञ के अवशिष्ट पर, यज्ञ जो है, यज्ञ से बचे हुए अमृत का जो पान अनुभव करता है योगीजन, वो सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। यज्ञ से बचे अमृत को हमारे जो कथा के नायक उन्होंने अनुभव किया, यज्ञावशिष्टि महत्वपूर्ण है। अब सब कुछ उन्होंने विराट को अर्पण कर दिया। अब आप परब्रह्म के समकक्ष हो गए। पशु जो होता है वो पाशु से बंधकर, अस्त्र से बंधकर शिव पशुपति बन जाता है, और पशुपति शिव बन जाते हैं। पाश मुक्त होकर हम यज्ञ पुरुष के रूप में प्रसाद प्राप्त करते हैं। ये जो थोड़ा सा क्लिष्ट चिंतन है, इस क्लिष्ट चिंतन को थोड़ा सरल बनाते हुए बताता हूँ मैं कि जो भी कुछ यज्ञ का हम कर्म करते हैं उसमें जो बच जाता है, चाहे वो धूम्र हो, चाहे वो नीचे बचा हुआ अवशेष हो, चाहे उसका नाम भस्म हो, चाहे उसका नाम चरु हो, चाहे उसका नाम यज्ञावशिष्ट का जो आप इसे लगाते हैं ना, वो वाला सारा हिस्सा, ये जितना भी है ये सब के सब वास्तु पुरुष का है। यज्ञ पुरुष के रूप में वो प्रसाद प्राप्त करता है। फल पर भी हमारा अधिकार नहीं है। भगवत कृपा स्वरूप हमें जो भी मिल गया यज्ञ से वो हमें मानना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? फिर वो कहते हैं, वास्तु पुरुष कहते हैं कि भाई तुमने सब समझा दिया हमें, तुमने हमें बता दिया, हमने तुम्हें सब दे दिया, यज्ञावशिष्ट भी हमारा नहीं है, वो भी तुम्हारा है, हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि यज्ञ स्वयं को खत्म करने का विधान है। यज्ञ का अर्थ होता है स्वयं को खत्म कर डालो। जितना तुम अपने आप को खत्म करोगे उतना अपरिमित मिलेगा, विराट मिलेगा। यज्ञावशिष्ट अमृत रूप में स्वीकार करने के बाद व्यक्ति जब काम को लोक सेवा में लगाता है, लोक सेवा में नियोजित करता है, तो निश्चित रूप से एज यू सो सो यू रीप, जैसा आप बोते हैं वैसा आप काटते हैं। जो भी आपको मिले उसको फिर समाज में लगा दीजिए। यज्ञ जो नहीं करता उस पुरुष के लिए ये मनुष्य लोक सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? जो इन यज्ञों को जान लेता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जो इन तप यज्ञ, योग यज्ञ, ध्यान यज्ञ, प्राण यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, फिर आत्म दर्शन रूपी यज्ञ, इन सब यज्ञों का मर्म जान लेता है, वो क्या हो जाता है? अगला श्लोक, बहुत सारे यज्ञ हैं वेद की वाणी में कहे गए, उन सबको तुम मन, इंद्रिय, शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। ये जो एक शब्द है तत्व से जानकर, तत्व से जानना यानी डीप कोर से समझना, किसी चीज को डीप कोर से समझना, परमात्मा को तत्व से जानना, यज्ञ को तत्व से जानना, गायत्री को तत्व से जानना। जैसे आज स्वामी जी ने व्याख्या की है गायत्री मंत्र की, और बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने अस्माकम करके बुद्धि को, हमारी बुद्धि को पवित्र भाव से अर्पित कीजिए ताकि हम सब की बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। उन्होंने व्याख्या करने की जो कोशिश की, हम क्या करें, हम तत्व से जानने का प्रयास करें, हर चीज़ को तत्व से जानने का प्रयास करें, चाहे हमारा विषय वस्तु हो, चाहे हमारा कोर्स हो, चाहे हमारे को व्याख्या समझाई गई हो, तो व्याख्या को लिख करके रटना नहीं है, उसको तत्व से समझ लें। तत्व से समझने के बाद वो जीवन में उतर जाएगी, तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। जो भी व्यक्ति यज्ञ को तत्व से जान लेता है, संयम रूपी यज्ञ, तप रूपी यज्ञ, योग रूपी यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, इन सब के जो मर्म को जान लेता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यह गीता का चौथे अध्याय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि यहाँ आकर के समाप्त हो जाता है। श्रेयान द्रव्यम
यहाँ जो भगवान ने कहा है कि द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अभी तक के जितने कर्म हैं वो सब ज्ञान में आके समाप्त हो जाते हैं। कर्म और ज्ञान के बीच में भक्ति है, भक्ति का स्वरूप लेकर के सब कुछ समर्पण है ना। यज्ञ क्या है? अभी मैंने एक शब्द बोला था, खत्म करने का विधान, यानी समर्पण। यज्ञ क्या है? स्वाहा सुअष्टि आह इति स्वाहा, सब कुछ अर्पित कर देना। इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये परमात्मा का है। दिस इज नॉट माइन, दिस इज गिवन टू दी गॉडली कॉन्शियसनेस। परमात्मा को जो सब कुछ अर्पित है, परमात्मा को जो अर्पित कर दिया तो मेरा कुछ उस पर अधिकार नहीं है। न उसके धूम्र पे अधिकार है, न उसके फल पे अधिकार है। मैं ये क्लेम भी नहीं कर सकता कि यज्ञ मैंने किया था तो यज्ञ का फल ये क्यों नहीं मिला। नहीं, मैंने कर लिया, अब करने के बाद मुझे भगवान पे विश्वास है कि भगवान इसका फल मुझे स्वतः देंगे। जो यज्ञ फल की कामना से किए जाते हैं देव यज्ञ कहलाते हैं। और बहुत सारे यज्ञ, चंडी यज्ञ सुना होगा, बहुत सारे यज्ञ सुने होंगे, तरह तरह के यज्ञ। उन यज्ञों के सीमित परिणाम होते हैं। भगवान जिस यज्ञ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। अगली बार 30 तारीख के बाद हम ज्ञान यज्ञ की चर्चा करेंगे। आज तक जो बताया है इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आज रात को अपनी क्लास में अपने रूम में बैठ करके प्रश्न नोट कर लेना, क्योंकि आज रात के बाद उस दिन ये नोट करेंगे तो प्रश्न याद नहीं आएगा। आज प्रश्न याद आ जाएगा क्योंकि आज सुना है तुमने। यज्ञ की व्याख्या बड़े विस्तार से है। यज्ञ जीवन कैसे जिया जाए, यज्ञमय जीवन कैसे जिया जाए। यज्ञमय जीवन यानी औरों के लिए जीवन, परमार्थ के लिए जीवन। परमार्थ के लिए किया गया श्रेष्ठतम कर्म ही यज्ञ है। यज्ञ की एक परिभाषा है, परमार्थ के लिए किया गया श्रेष्ठतम कर्म ही यज्ञ है। बस इस यज्ञ को यदि हमने समझ लिया, मर्म को समझ लिया, तो यज्ञ के मर्म को समझ में आने के बाद फिर हम ज्ञान यज्ञ की बात करेंगे। और ज्ञान यज्ञ की बात करने के बाद इस ज्ञान से पापी से भी पापी आदमी ज्ञान रूपी नौका द्वारा बैठ करके संसार समुद्र से पार हो जाता है। श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। ये सारा का सारा ज्ञान वाला प्रसंग लगभग 33वें श्लोक से लेकर के और 41वें श्लोक, करीब 8-9 श्लोक एक व्याख्या में समझ में आ जाएंगे पूरे के पूरे। चौथा अध्याय हमारा समाप्त हो जाएगा। इसमें कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताएं। यज्ञ गीता की आरती के लिए बच्चे आ जाएं यहाँ पर। ओम यम ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जय जय भगवद गीते, जय जय भगवद गीते। हरिः कमल विहारिणि, हरिः कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशि कामा शक्ति हरा, मया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। जय जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। जय जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारी
दुर्भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी माँ नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी जय जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी माँ हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी सुखियों की रानी जय जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे जय जय भगवद गीते जय जय भगवद गीते जय जय भगवद गीते हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते जय जय भगवद गीते जय जय भगवद गीते